प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकले विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये 18 नंबर का छंद चलेगा अपना। 17 नंबर तक के छंद की चर्चा अपनी हो गई थी। अभी जो आत्मानुभव करने के लिए जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के जो वचन आदि के माध्यम से विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को त्याग करने की प्रेरणा देकर और निर्विकल्प स्वरूप अनुभव करने का स्पष्टीकरण किया था। तो बहिरंग वचन व्यापार और अंतरंग वचन के निमित्त पूर्वक अंतर्जल्प रूप विकल्प का व्यापार, इन दोनों का अभाव करने के लिए यानी स्वरूप अनुभव करने के लिए इन दोनों के अभाव की जरूरत पड़ती है। तो उसी से संबंधित अब आगे ये बात बताई जा रही है कि जब अंतरंग वचन व्यापार वाले जो विकल्प जाल हैं वे छूट जाएं और बहिरंग विकल्प जाल वाले जितने भी स्थूल हैं वे छूट जाएं, तो उससे फिर अपना अंदर में निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। तुम जो है इधर ही आ जाओ अंदर। क्या है कि बीच में आते जाते रहेंगे ना, डिस्टर्ब हो। अंदर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ अंदर। नहीं तो उधर बीच में डिस्टर्ब होगा, तुम इधर बैठ जाओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब तुम बीच में इनको समझाना नहीं, बोलना नहीं, या तो शांति इनको दे बिठाल दो, तुम्हें बीच में बोलने की स्थिति बने। चलो पुस्तक पे नहीं रख करके उसको नीचे रखो, कछुआ दूसरे पे रखो यहाँ पर। चलिए देखिए शांति से अब इसको गंभीरता से समझें, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं। अब यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि उस अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग किस विधि से होता है, वो विधि बताई जा रही है। जब तक व्यक्ति को अंतरंग और बहिरंग वचन संबंधी विकल्पों में उपयोग लगा रहेगा, तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और बहिरंग और अंतरंग विकल्प जाल की जो इस प्रकार से वचनावली चलती है, वो किस कारण से चलती है, उस कारण का त्याग करने चाहिए। तो उस कारण को बता रहे यहाँ पर, जिस कारण से जीव को विकल्प होते हैं, बोलने के भाव आदि होते हैं। तो अब उसको जो है यहाँ पर वो अंतरंग हेतु उसका जो किस प्रकार से जो है ये सब विकल्पों की स्थिति बनती है, उसका अभाव किस विधि से हो सकता है। अब इस 18वें छंद में उस बात को समझा रहे आचार्य देव। तो देखिए पहले छंद बोलते हैं, फिर इसके बारे में अपन उसके विचार करेंगे। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन बिभ्रीम्यहम्। रूप मुझे जो दिखता वह तो जड़ अनजान,
जाने नहीं दिखता, बोलूं किस से बान। अब ये कह रहे हैं कि बोलना होता है, जो दिखाई देवे तो बोलना होता है, और अपन को जो चीज़ दिखती नहीं है तो उससे बोलने का भाव कैसे बनेगा। अच्छा, और जो दिखती है वो जानती नहीं है, और जो जानती है वो चीज़ दिखती नहीं है, तो हम किससे बोलें। अब जैसे एक दृष्टांत इन्होंने सहजानंद जी वर्णी ने दिया है कि किवाड़ है, अलमारी है, कोई जानती नहीं है, अपन उनसे बातें करते क्या? नहीं करते। उसी प्रकार ये दिखने वाला खाका है तुम्हारा, ये भी जानती नहीं है जो दिख रहा है। तो अब जो जानता नहीं उससे तुम बात करोगे, और बात करोगे तो तुम समझदार कहलाओगे क्या? तो अपन को जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वे सब मूर्तिक हैं, अचेतन है, जानती नहीं है। और जो जानने वाला आत्मा है वो अमूर्तिक है, वो दिखाई देता नहीं। तो हम किससे बात करें? अब तो बात करना कहते हैं ये पागल विक्षिप्तता दिखती है इस प्रकार से। मैंने जिसको अपन लोग में अभी जो बातें ही नहीं कर सका, जानती नहीं है, उसे बात करे कोई तो क्या पागल हो गया ये आदमी? क्या पेड़ पौधों से बातें कर रहा हो, कबाड़ों से बात कर रहा हो, और अजीबों से। ऐसे ही ये जितना भी हमें दिखाई दे रहा है ये तो जानते नहीं है, सब अचेतन है। सब शरीर जो है ये सब अचेतन है, इंद्रियों का विषय रूपी सब अचेतन है, वो तो जानते नहीं है। और जो जानने वाला है वो अमूर्तिक है, वो दिखाई देता नहीं है। तो किससे बात कर रहे हो? जब ऐसा आपको ज्ञान में आ जाएगा तो आप बोलने का भाव नहीं होगा आपको। दूसरी बात, दूसरी विवक्षा से विचार करें कि जो जानता है यानी आत्मा, वो बोल नहीं सकता, और जो बोलते हैं वचन बरगणाएं वे जानते नहीं है। तो अब जो आत्मा बोल ही नहीं सकता है तो बोलने का भाव ये पागलपन है या समझदारी? भाई आत्मा तो बोलते ही नहीं है, ये तो पुद्गल की बरगणा है, शब्द बरगणा है। तो अब बोलना किसका है? आत्मा का है ही नहीं। अब ऐसा समझ में आ जाएगा, कैसे बोलने का विकल्प करेगा? फिर वो बोलने का विकल्प नहीं करेगा तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा तुम्हें। तो देखो इसमें खुलासा है, मया मेरे द्वारा यत रूपम जो रूप शरीर आदि रूपी पदार्थ दृश्यते दिखाई देते हैं, तथ वे अचेतन पदार्थ वे सर्वथा कैसे न जानाती किसी को जानते ही नहीं है। क्या कह रहे वे कि जो रूपी पदार्थ शरीर आदि हैं जो दिखाई दे रहे हैं वे सब अचेतन पदार्थ हैं, वे सर्वथा किसी को जानते ही नहीं हैं। और जो जानत रूपम न दृश्यते जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता है। ततः अहम केन सह ब्रवीमि अर्थात तो मैं किसके साथ बातचीत करूं, बोलूं। ये परिस्थिति है यथार्थता की, और ये यथार्थता की परिस्थिति जिसकी समझ में आ जाती है तो उसके जीवन में बोलती बंद हो जाती है, और बोलती बंद हुई कि जागृति चालू हुई, अंदर की चेतना की अनुभूति या जागृति या अपना सहज जानन रूप परिणमन अपने स्वरूप का अनुभवन चालू। यानी बाहर में बोल रहे हैं अंदर में बोल रहे हैं तो उस समय वचन अंतर्जल्प बहिर्जल्प में अनुभूति की अनुपस्थिति। देखो बोलना तो तुम्हारा अंदर ही में होता है, बाहर तो सिर्फ निमित्त है, चाहे वो शरीर हो चाहे वचन बरगणाएं हो, जो भी हो वे तो निमित्त मात्र बनते हैं, वे बोलते नहीं हैं। तो जो बोलने की चेष्टा है वो उन्मत्तवत है। आचार्य कह रहे आगे के श्लोक में बताएंगे कि सब उन्मत्त जैसी हमें अपनी प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार एक तरफ से जो विकल्प है वही बोलना है, वही विकल्प बोलना है अकेला तुम्हारा। विकल्प ही कर सकता, तुम विकल्प ही कर सकता है जी विभाव रूप में, और कुछ नहीं कर सकता। अपनी सीमा से बाहर आने जाने की लेने देने की व्यवस्था है नहीं। और विकल्प है वे आश्रय भाव है, और वे तुम्हारा संसार है, दुख रूप है।
तब जिसको ये समझ में आ जाए कि ये विकल्प अपने लिए अनर्थकारी हैं, रागादि प्रगट जे दुख दें, और अज्ञानी सेवत चैन मानता है, और ज्ञानी क्या करता है? दुखकार मानता है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्भेरे, उनकी निर्वृत्ति करता है सहज ज्ञाता रह करके, व्यर्थ के विकल्प ना करके। तो ये जो है, तीन मुक्ति है सब, मन वचन और काय मुक्ति। ये सब उपचार का कथन। मन की मुक्ति मुख्य है इसमें। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी उपचार का कथन है। मन भी द्रव्य मन है, अचेतन है वो तो वो तो गुप्त क्या, वो तो बोलते ही नहीं है। बोलने का भाव जो है अंदर अपने अंदर विकल्प में ही उठता है, अपने ज्ञान में जान करके, और राग में होता है बोलने का भाव, राग भाव है। तो ये तुम्हारा जो अंतर में आत्मा का भाव है, वो ही तुम्हारा वास्तव में क्या है? अगुप्ती है। मन का अवलंबन लोगे, वचन का अवलंबन होगा, शरीर का अवलंबन होगा, तो ये तो निमित्त रूप है, अजीब है, वे तो जानते नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर में विकल्प ही नहीं उठेगा, तो अब मन चंचल कैसे होगा, वचन कैसे निकलेंगे, शरीर की क्रिया कैसे होगी? अपने आप गुप्त हो माने वे शांत रहेंगे। तो वो तो नास्ति का कथन है, गुप्ती का। अस्थि में तो स्वरूप में प्रवृत्ति करते रहो, या स्वरूप में विकल्प पैदा ही नहीं करो, तो आपको मन वचन काय की प्रवृत्ति होने का सवाल ही नहीं है। मन अचेतन। दो प्रकार से मन का कथन आता है, इंद्री का कथन दो प्रकार, द्रव इंद्री, भाव इंद्री। द्रव मन, भाव मन। तो भाव मन और भाव इंद्री तो आत्मा का ही पर्ण मन है वो, और ये द्रव मन है, निमित्त रूप में है, शरीर की स्थितियां हैं। हाँ? ये सब पौधगल है। मतलब आत्मा का वैभाविक परिणमन है ये भाव मन और। हाँ, भाव मन और भाव इंद्री जो है वो आत्मा का ज्ञान का कहें तो परलक्षी परिणमन है, जान पने रूप, और चारित्र का कहें तो विकल्प रूप परिणमन है वो, बोलने का भाव। ये पांचों इंद्रियां। हाँ, तो पांचों इंद्रियां निमित्त रूप में कह रहा है। भाव इंद्री माने अंदर आत्मा को ज्ञान जानने में, पांच इंद्री के माध्यम से जो जानता है, और जो विकल्प जानने का है राग, उसमें अपन जो इंद्री के विषय ग्रहण करते हैं। छेड़ाला कान ने पांच इंद्रियों की विजेता बनने के लिए यही दिया है कि रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने तिनमें न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। पांच इंद्रियों के विजेता पद को पाना है तो अपनी आत्मा में किसी भी पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि शब्द आदि को अच्छे बुरे मानकर राग द्वेष मत करो। तो क्या होगा कि तुम पांच इंद्रियों के विषयों के विजेता बन जाओगे। उनको विजेता में उनसे लड़ने झगड़ना नहीं है, उनमें जुड़ना नहीं है, जो इको नाव है जीत वो। और जुड़े मतलब तुम क्या हो गए कि पराजित हो गए तुम। भाई जैसे हारेगा कब व्यक्ति? जब लड़ेगा। लड़ेगा नहीं तो कोई तुम्हें हरा सकता है? है किसी में ताकत तुम्हें हराने की? एक दृष्टांत हमने पहले दिया था कि एक गांव में बहुत दम्भी लोग थे, अहंकारी लोग। तो एक वो फकीर आया, उसने देखा कि इस गांव के लोग बड़े दम्भी हैं। तो फकीर तो अटपटा जीवन उनका होता ही, तो जो है वो गांव भर में कहता है कोई माई का लाल जो मुझे पराजित कर सके, किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो मुझे पराजित करके बताए। जो अहंकारी जीव होता है उसको तो गुस्सा आता है कि ऐसा बड़ा ही आया पहलवान, उसको निपटा दो 1 मिनट में। तो गांव के लोगों को गुस्सा आया कि उसको कह रहे क्या बात है कोई माई का लाल मुझे पराजित करके बताए। उसने कहा हो जा, घोषणा करवा दी। बहुत से लोग तैयार हो गए लड़ने। ठीक है, घोषणा कर दी गांव में, आज 2 बजे दिन में जो है आज ये आया है जो ये फकीर, इसका जो है आज फलानी जगह स्थान पर जो है इसका युद्ध होगा। वो फकीर जो है वो तो फकीर था, फक्कर था अपने। उसने तो जो कुछ भी भिक्षा में लिया, खाया पिया, और जाके गांव के बाहर पेड़ के नीचे जाके, गर्मी का टाइम था, जाके सो गया, लेट गया आराम से। अब ये लोग देख रहे, तैयारी कर रहे हैं, यहाँ सब अखाड़े मखाड़े में तैयारी करके देखा कहाँ है, बुला उसको फकीर, और देखा तो दिखे, ढुड़वाया।
युवक लोगों ने देखा तो गांव के बाहर थोड़ा 2-4 से युवक गए, उन्होंने कहा, चलो। कहाँ चलो? चलाओ, यहाँ युद्ध है। कि हम तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? यहीं आ जाओ, जिसको निपटना हो तो। चलता है कि नहीं चलता है? नहीं माना, उठा के कंधे पे बिठा के उनको जबरदस्ती ले गए। वो बैठ गया कंधे पे अपने, चला गया अपने मलकता हुआ प्रसन्न होता हुआ। वहाँ जाके मैदान में रख दिया, चल लेट गया वहाँ, पाँव पे पाँव धर के। खड़ा होता है कि नहीं? नौकर है तुम्हारे बाप के क्या? पागल आदमी है, बहुत प्रयत्न किया, उठा ही नहीं, लेटा रहा। थोड़ी देर में चलो, ये तो पागल आदमी है। थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ है, कोई माई का लाल मुझे पराजित करके बताए, किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो पराजित करके बताए। पराजित कैसे करो? ऐसे ही अपन जो है, आत्मा जो है, कब पराजित होता है? कि जब वो अपने से हटे और पर में जुड़े, तो समझ लो कि आत्मा को बस समझ लो कि अहित होगा, पराजित होगा। तो तुम अपने में रहो, कौन पराजित करे तुम? तो ये तो जहाँ अपने से च्युत हुआ नहीं, कि समझ लो समस्या ही समस्या है, संसार खड़ा हुआ, और जहाँ बस अपने में है तो वो पराजित करे उसको। तो ये जीव की दुर्दशा अपने खुद के कारण से है। बाहर में ये कुछ भी किया इसने के बाद झगड़ा खड़ा हो गया। और अगर सहज ज्ञाता रह करके और किसी में जुड़े नहीं, बाहर देखे नहीं, उठा पटक करे नहीं, कुछ उसमें कर्तव्य स्वामित्व रखे नहीं, तो कौन उस आत्मा के लिए दुखी करे? तो इतना सा कार्य है कि जब जीव सहज अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, तब जैसी हो वैसी रहो, तो कभी झगड़ा है ही नहीं। और जहाँ तुमने अपनी सेखी बगाड़ने का प्रयत्न किया, कि समझ लो कि अब तुम्हारी बेइज्जती है। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि भैया ये निर्विकल्प होने की विधि ये है कि तुम्हारे लिए बाहर में जो दिखाई दे रहा है वो सब अचेतन है, जड़ का ठाठ है, और जो चेतन है वो दिखता नहीं है और वो बोलता भी नहीं है। तो अब किसको बोलना, क्या बोलना? तो ये ऐसा जब समझ में आता है तो व्यक्ति को निर्विकल्प दशा, विकल्प पैदा ही नहीं होते। देखो टीका में खुलासा इसमें जो है, ये तो आचार्य देव ने इसमें दिया है। इसी से संबंधित एक श्लोक जो है, गाथा जो है, मोक्ष प्राभृत जो है अष्टपावड़ में 29 नंबर की है, आचार्य कुंद देव की, वो भी इसमें दी है नीचे हुए कोट। उसमें पुस्तकों में होगी कि नहीं, इसमें दी है, हमारे में पढ़ के बता रहे हैं। जम मया दृश्यते रूपम तम न जानादि सवहा, जानगम दृश्यदेणम तम तम्मा जपेमी किरणहम। क्या अर्थ हुआ? जिस रूप को मैं देखता हूँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड़ है, अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानता नहीं। सब प्रकार से माने किसी प्रकार से। और मैं ज्ञायक हूँ, अमूर्तिक हूँ, यह तो जड़ अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानते ही नहीं। अब इसलिए मैं किससे बोलूँ? ये मोक्ष प्राभृत की गाथा 29 है। आचार्य कुंद देव का ही एक प्रकार से इनने पूरी जितने भी इष्टोपदेश और ये तुम्हारे से समाधि तंत्र, ये पूरे पंच परमागम का ही शॉर्ट में संक्षेप में इसमें इन्होंने अपनी भाषा में लगा हुआ है। इष्टोपदेश 51 गाथाएं और ये तुम्हारे समाधि तंत्र 105 श्लोक। उसमें उसमें को 51 श्लोक और इसमें 105। तो जैसे एक प्रकार से अपन ये देखो कि पंचास्ति काय को आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव ने 58 गाथाओं में शॉर्ट में पूरा का पूरा उसका सार लिखा है। इसलिए पंचास्ति काय ग्रंथ नहीं पढ़ते लोग जाना था। कुंद आचार्य देव का पंचास्ति काय और द्रव्य संग्रह की ज़्यादा प्रसिद्धि, बहुत सरल भाषा में। और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने इतना सुंदर तरीके से अनेकांत स्यादवाद से आगम अध्यात्म का सुमेल बना करके लिखा है कि अगर व्यक्ति उसको समझ करके और पूरा सार जीवन में प्रयोग कर ले तो उसको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक ग्रंथ में आचार्य देव ने लिखा है सब। मैंने इसमें तो इन्होंने यही दिया है, शॉर्ट में एक श्लोक में दिया उन्होंने द्वादशांग का सार, इन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने।
कि जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। पूरी द्वादशांग जनवाणी में इसी का विस्तार किया गया है। जीव और पुद्गल के स्वरूप को बताकर और दोनों की भिन्नता बताकर जीव को बस अपने सहज स्वरूप की आराधना या स्वरूप में रहने का उपदेश है। बस इतना सा काम है, ज़्यादा लम्बो चौड़ो और कछु ये नहीं है। अब जिसकी बुद्धि में खुजलाहट ज़्यादा होती है तो फिर अब पढ़त रहो। और अगर संक्षेप में जिसने समझना है तो इतने में समझ के और अपने में समा जाए तो इतने में उसको कल्याण हो जाए। परंतु अब चूंकि छद्मस्त दशा है, अभी केवल ज्ञान होना नहीं है, तो अभी विकल्पों के बिना जीव रहता नहीं है, तो अगर इनमें उपयोग नहीं लगाएगा तो कहाँ जाएगा। दूसरी समस्या है जी, अभी वर्तमान में यदि किसी के पास माने जो चौथे काल के जीव हो और इतना समझें और तुष्मास भिन्न वाले अपने में समा जाएं तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। आगे कछु पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज्ञान में सब लोकालोक सब झलकन लगे, सब सकल तरह के गुण अनंत पड़ जाए अनंता। तो बिना बाहर के पढ़े लिखे हो तुम्हें केवल ज्ञान में सब झलकने लग जाएंगे। और इधर तुम कितने ही विकल्प करते रहो, अगर भेद विज्ञान नहीं किया तो 11 अंग 9 पूर्व तक का जीव ने अनेकों बार पढ़ लिया होगा धारणा में, परंतु मूर्खता जीवन में चलती रही। जो प्रयोजन था उसका वेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना वो किया नहीं उसने। तो अब यहाँ ये कह रहे, देखो टीका में, रूप अर्थात शरीर आदि रूप जो दिखाई देता है। रूप अर्थात शरीर आदि रूप जो दिखाई देता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा मेरे से ज्ञात होता है, वह अचेतन होने से मेरे बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानता। जो जानता समझता हो उसके साथ वचन व्यवहार योग्य है, अन्य के साथ वचन व्यवहार योग्य नहीं है, क्योंकि अति प्रसंग आता है। और जो रूप अर्थात चेतन आत्म स्वरूप जानता है, वह तो इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं, ज्ञात होता नहीं। यदि ऐसा है तो मैं किसके साथ बातचीत करूं। उसी को टीका में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि भाई माने अति प्रसंग माने ये करने लायक नहीं है काम ऐसा जैसा तुम कर रहे। जैसे अति व्याप्ति दोष होता ना, कि वास्तव में क्या है कि जो आत्मा के लिए, जैसे मान लीजिए अपन क्या कहते हैं, अमूर्तिक कहते हैं, आत्मा का लक्षण अमूर्तिक बताते हैं, तो कौन सा दोष आएगा? अति व्याप्ति दोष। क्योंकि अमूर्तिक तो और भी 4 द्रव्य है, तो वो फिर उसका लक्षण सिद्ध होता नहीं, लक्ष्य के अतिरिक्त अतिरिक्त चला गया उसमें। ऐसे ही जो है वास्तव में तो ये अतिरिक्त तुम्हारा जो है प्रयत्न है फालतू का, जहाँ तुम वो सामने वाला जाने नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, और तुम उससे बात करो, कहेंगे तुम्हारी की बुद्धि माने मूर्खता है, अविवेकता है। तो ये जो है यहाँ पर अपन को कि जब इस प्रकार से व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है तो फिर उसके विकल्प शांत होते हैं और अंदर में निर्विकल्प हो के अपने स्वरूप की ही वास्तव में उसको अनुभूति होने लगती है। इसमें अति व्याप्ति दोष लगेगा या दूसरा जो है ना अव्याप्ति नहीं, तीसरा कौन सा है? एक और असंभव दोष। क्या मतलब जो बोलता है, बोलने का लक्षण उसमें नहीं है, नहीं मतलब जानने का लक्षण नहीं है, और उससे बात करें तो असंभव दोष लगेगा। अरे हम ये कह रहे हैं कि असंभव भी होगा, अति व्याप्ति भी होगा, जहाँ जो जिसमें ज्ञान ही नहीं है। अब वो किताब जैसे मान लीजिए कि अजीब, उसको अजीब के रूप में देखो, जैसे अब अमूर्तिक कह रहे हैं, हाँ। तो अमूर्तिक मतलब अजीब है भी, हाँ, ठीक है। तो उनमें अति व्याप्ति भी है और असंभव भी है। असंभव भी है, अति व्याप्ति दोनों लगेंगे। भाई उसमें वो है ही नहीं है वो। तो अब चूंकि यहाँ अपने लिए सामान्य रूप से और गुण हैं, अस्तित्व अस्तित्व आदि, परंतु जीव चेतना नाम का गुण नहीं है, तो उस दृष्टि से वो अति व्याप्ति होगा वो। हाँ, उनमें जो है उनमें क्या है, उनमें अमूर्तिक गुण तो है पर चेतना गुण नहीं है। तो एक गुण इसमें अमूर्तिक पना उसका मिल रहा है, तो वो अति व्याप्ति होगा। और अगर अपन
अमूर्तिक पने के हिसाब से अजीब के हिसाब से विचार करें हाँ, तो उनमें उनके कोई गुण जो है चेतन है ही नहीं है, सब हाँ, सब अचेतन ही गुण है। सामान्य रूप से अपन भेद करके कह रहे तो उसमें ये गुण मिलना कह रहे, और अभेद करके कहें तो कोई गुण उससे मिलते नहीं, क्योंकि एक गुण का रूप सब में होता है, बराबर। तो उनके सारे गुण चेतन ही है, वे तो सब जीव के चेतन ही है, उसके अचेतन ही है, सब ठीक है। उसके सब गुण अचेतन, इसके सब गुण चेतन ही है। लवण 4 में 5 गुण हैं और इसमें केवल 6 गुण। अच्छा, नहीं हम तो ये कह रहे सभी सुनो, द्रव्यों में है। देखो क्या है, ये तो भेद करके विचार कर रहे हैं अपन, जब की बात है अभेद करके विचार करो तो एक एक गुण का रूप अनंत सब गुणों में पाया जाता है। तो जितने भी जीव के जितने भी गुण हैं, वे सामान्य हो चाहे विशेष हो, वे सब चेतन ही हैं, वे अचेतन नहीं है कोई भी। अच्छा, गुण चेतन होते हैं। भाई क्या है कि एक एक गुण का लक्षण अलग अलग है ना। चेतन गुण तो दो ही बताए हैं, जैसे ज्ञान और दर्शन ही चेतन है, बाकी सब अचेतन है। जीवों में भी दो ही गुण है चेतन अकेले, उसके कारण से जीव कहा जाता है। बराबर। उपयोग लक्षण अकेला है ज्ञान दर्शन, वो उसके कारण से जीव कहा चेतन कहा जाता है। बाकी अगर विचार करो तो सब अचेतन है। तो दूसरे गुणों के कारण अचेतन नहीं कहा जाता। कहा है ना, अभी इसी में भी पढ़ा है, अभी पढ़ा है इसमें अभी जो है मैंने इन्होंने अकलंक देव ने अभी जो स्वरूप संबोधन वगैरह पढ़ा था, इसके पहले ही पढ़े थे जो दो जो है स्वरूप संबोधन, और वो तुम्हारे से क्या था पढ़ा था तुमने, समाधि शतक, परमानंद स्तोत्र, हाँ, परमानंद स्तोत्र, उसमें यही सिद्ध किया था उनने कि उसमें जो है जीव में ज्ञान दर्शन अकेले, बाकी चेतन है और बाकी अचेतन है। उन गुणों की अपेक्षा कथनचित अचेतन भी कहें तो कोई दोष नहीं है उसमें। अब कोई कहेगा यार क्या पागलपन है, अचेतन भी है कि हाँ चेतन भी है। एक एक गुण के आधार पर जो नाम है, जीव को सत भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, तो ये अन्य गुणों के आधार पर ही तो है। द्रव्यत्व गुण के कारण से, तो द्रव्य में तो सब द्रव्य है, फिर तो सब द्रव्यों में द्रव्य है वो सामान। वस्तुत्व गुण के कारण से वस्तु है वो। तो अब सिर्फ ज्ञान दर्शन असाधारण लक्षण, तो इसलिए पर द्रव्यों से भिन्न करने के लिए असाधारण लक्षण बताते हैं। तो वो जो है ये अपन को जीव के ऐसे अनंत अनंत धर्मों के कारण से अनंत नाम रख सकते हैं आप उसके। पर जब हम द्रव्य सामान्य की बात करते हैं तो किसी भी जीव का विभाव स्वभाव और स्वभाव स्वभाव दोनों ही शामिल हो जाता है उसमें। देखो क्या है, जीव द्रव्य जब हम बात करते हैं तो जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में वैभाविक नाम की शक्ति है। उस शक्ति का कार्य दो प्रकार से होता है, एक विभाव रूप पर्णमन में निमित्त बनती है वो, और एक स्वभाव रूप पर्णमन भी होता है, तो भी वैभाविक शक्ति तो उसमें रहती ही, निष्क्रिय नहीं हो जाती उसका। वो तो देखो वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है, श्रद्धा गुण का, चारित्र गुण का, वीर गुण का, ज्ञान, जिनका बेकार पर्णमन होता है तो उसमें वो निमित्त बनती है। देखो एक एक गुण के कारण से पूरी वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसा नहीं है कि वो एक एक गुण का जो है कोई काम नहीं है। जैसे ज्ञान का अस्तित्व, दर्शन का अस्तित्व, चारित्र का अस्तित्व, वीर का, सबका अस्तित्व गुण के कारण से है उनका। तो उन अगर ये नहीं हो तो एक दूसरे की सिद्धि नहीं हो उसमें। तो विभाव का अर्थात विपरीत नहीं लेना, विशेष प्रकार का वो तो उसका एक शक्ति है उसमें, इस प्रकार की उसका नाम है वैभाविक शक्ति। वैभाविक शक्ति नाम होने से उसका पर्णमन विभाव होता रहे, इसका वो नहीं आ रहा। तो वो तो एक शक्ति है उसमें। जैसे श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण का कार्य दो प्रकार से हो रहा है। ये नहीं है कि श्रद्धा गुण है तो मिथ्यात्व रूप ही पर्णमन करे। अब सम्यक रूप पर्णमन कर रहा तो श्रद्धा गुण है कि नहीं है, और मिथ्यात्व रूप पर्णमन कर रहा तो श्रद्धा गुण है कि नहीं है। तो ऐसे ही वो वैभाविक शक्ति, जब जीव पूर्ण स्वभाव रूप पर्णमन कर रहा तो वैभाविक शक्ति है कि नहीं है। नहीं करेगा तो नहीं। हाँ नहीं, वो तो गुण तो रहेगा ही, पर विभाव रूप पर्णमन नहीं होगा उसका। जब मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगा तो वैभाविक शक्ति उसमें कारण बन रही। जैसे द्रव्य जब प्रत्येक गुण का अस्तित्व माना जाएगा तो वह अस्तित्व गुण के कारण से माना जाएगा, उन गुणों के कारण से नहीं माना जाएगा। स्वभाव रूप से परिणमन करेगा तो भी विभाव रूप शक्ति कार्य के कारण है। सब लोग मत अभाव बोलो, रूप कारण है वैभाविक शक्ति, अभाव रूप माने उसका जो है फिर वो निमित्त विभाव रूप में पर्णमन नहीं करेगा, फिर वो स्वभाव रूप पर्णमन होगा सबका, और उसमें फिर वो न्यूट्रल है,
फिर वो तुम्हारे लिए विभाव रूप परिणम करने में कारण नहीं बनेगी। तो वो शक्ति तो कुछ शक्ति माने ऐसी है जैसे कि वो उसका अस्तित्व है, पर उसका अस्तित्व दूसरों के कारण से पता पड़ता है। अब अपने लिए जितने भी अपन को, जैसे मान लीजिए अभी 4 अमूर्तिक द्रव्य हैं, जैसे उनका लक्षण क्या है, दूसरों के आश्रित है वो लक्षण, उसके आश्रित बताया नहीं गया, उसकी सिद्धि कैसे करोगे आप? तो कभी कभी क्या होता है कि अन्य के कारण से उसकी प्रसिद्धि होती है और उसका अस्तित्व अपने आप में है, उसका आपके लिए ज्ञान होगा। अब उसके लिए आपको वैसे में व्यवहार नहीं कर सकते आप। भाई अपन को धर्म आकाश काल, तो अब उसका लक्षण क्या बताया अपन? जीव और पुद्गलों के चलने में, तो जीव और पुद्गलों को चलने नहीं तो वह धर्म नहीं होगा। सारे द्रव्य स्थिर हो जाए तो उस द्रव्यों की सिद्धि नहीं होगी। इसी अपेक्षा से बोला है सब परस्पर वो सब लगा लो उसमें। उपग्रह मतलब एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध। उपग्रह का अर्थ ये नहीं बताया उसमें, उपग्रह का अर्थ ये नहीं बताया कि एक दूसरे का काम करते, एक दूसरे के कार्य में निमित्त मात्र। तो ऐसे ही वो गुण भी, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, पर एक गुण दूसरे गुण के कार्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें भी है। परद्रव्यों का इनमें है, वो एक अलग चीज हो गई, पर अपने आप में भी एक गुण का दूसरे गुण में निमित्त नैमित्तिक, हाँ निमित्त कहलाए। हाँ वो क्यों, अगर वो उपादान बन जाए तो फिर वो उस रूप ही हो जाए, फिर तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। निमित्त भी आप व्यवहार परिणाम कह सकते हैं। निमित्त के उसको व्यवहार परिणाम की व्यावहारिक परिणमन ने, तो परिणमन तो द्रव्य का अपना अपना है, पर निमित्त क्या बन रहा है उसमें? निमित्त कर्म का उदय बन रहा है, जैसे जीव और पुद्गलों जीव में, तो वो निमित्त मात्र है। पर व्यावहारिक परिणमन पुद्गल का अपना है और उसका अपना है, उसका एक दूसरे में नहीं जाता, तो निमित्त करता नहीं है। ऐसे ही व्यावहारिक शक्ति श्रद्धा आदि गुणों की करता नहीं है, निमित्त मात्र है। जैसे सम्यक ज्ञान में सम्यक श्रद्धा निमित्त है, सम्यक साथ है हो ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कारी है, पर करता है क्या वो? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा है कि सूर्य का प्रकाश होता है और पदार्थ अपन को प्रकाशित अपने आप प्रकाशित होने लगते हैं, तो वो इनका करता नहीं है, इनका अपना परिणमन है स्वतंत्र। जैसे मान लीजिए अभी ये पुद्गल है, तो ये पुद्गल इनका परिणमन होता है जैसे वाइट रूप में, जैसे गंध वर्ण गुण है तो काला और वाइट सफेद परिणमन हो रहा है। तो जिस समय जैसे मान लीजिए अंधकार होगा, जिस समय सूर्य नहीं होगा, तो ये काले रूप परिणमन कर रहे हैं, और सूर्य उगेगा तो ये सफेद रूप परिणमन। तो इनका परिणमन अपना है और उसका परिणमन अपना है। जैसे अग्नि है, तो अग्नि को पानी को गर्म करती है क्या? अग्नि गर्मपन अपने में हो रहा है और ये पानी अपने कारण से अपना गर्म होता है, पर बिना पानी के परिणमन वो गर्म नहीं होता है, पर वो करता नहीं है उसका। ऐसे ही जब भी जीव विकारी होता है तो बिना कर्म के उदय में जुड़े बिना जीव स्वभाव से विकारी नहीं हो सकता। अगर स्वभाव से विकारी हो जाए तो सिद्ध भगवान भी विकारी होने लग जाएंगे, और अगर कर्म विकार कराए तो कभी जीव मुक्त नहीं हो सकता है, उसका उदय हमेशा रहेगा, तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य में दोनों शक्तियां रहती हैं, प्रत्येक द्रव्य में नहीं, स्वभाव शक्ति और व्यवहार। सिर्फ अकेले जीव और पुद्गल में स्वभाव व्यवहार रूप परिणमन करने की शक्ति है, बाकी 4 द्रव्य तो शुद्ध ही परिणमित होते हैं। अच्छा, इन 2 में है। हाँ, इन्हीं में, इसलिए व्यवहारिक शक्ति 2 द्रव्यों में है, क्रियावती शक्ति इन 2 द्रव्यों में है। बाकी 4 द्रव्य में न क्रियावती शक्ति है न व्यवहारिक शक्ति। जिस समय स्वभाव शक्ति रहेगी उस समय व्यवहारिक नहीं रहेगी। शक्ति तो सदा काल रहेगी, मतलब वो न्यूट्रल रहेगी। मतलब शक्ति है, तुम उपयोग करो। अग्नि है, जल रही है, अगर उस पानी तुम हमारे नजदीक करो तो गर्म हो जाओगे, नहीं करो साने दो तो गर्म कैसे हो जाओगे? योग गुण है जैसे, तो उसका परिस्पंद रूप और स्थिर रूप परिणमन होता है, तो उसका व्यवहार रूप शक्ति का परिणमन फिर किस रूप में चलेगा? अकेले ये कोई को कहा वो सब में तो बता दो, श्रद्धा में लगाओ, चारित्र में लगाओ, सब में लगाओ, वीरी में लगाओ, अकेले योगी में लगाओ नहीं का। जितना बेकारी परिणमन हो रहा है उसमें व्यवहारिक शक्ति निमित्त बन रही है। जब सिद्धों के स्वाभाविक सकल परिणमन होता है, फिर उस शक्ति का काम बताओ पर्याय किस रूप में रहेगी? उस रूप में, जैसे रूप में है स्वभाव रूप में रहेगी सहज। निमित्त रूप में जैसे श्रद्धा गुण है,
तो जब श्रद्धान सम्यक होगा तब वो जो है ज्ञान में सम्यक रूप निमित्त बन रही है, और जब श्रद्धान मिथ्या होगा तो ज्ञान में काय में मिथ्या रूप में निमित्त हो रही है। उसका परिणमन उसमें हो रहा है, इसका परिणमन इसमें हो रहा है, उसका स्वाभाविक मतलब एक परिणमन। शक्ति के दो अंश हैं ऐसा? परिणमन दो प्रकार से, जैसे श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा एक ही है, गुण एक ही है, और परिणमन दो प्रकार से। ऐसे सब जो स्वभाव विभाव परिणमन सब द्रव्यों में गुणों में होता है, वो तो जिनमें होता है। ऐसे जिस समय जीव द्रव्य शुद्ध हो जाता है यानी सिद्ध अवस्था में, उस समय व्यावहारिक शक्ति का शुद्ध परिणमन चल रहा है, और सारे गुणों का भी उनका जैसे श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन है, तो सारे गुणों में विपरीतता खड़ी हो रही। सर्वगुणांशु मिथ्यात् और सर्वगुणांशु समकित। तो अब सर्वगुणांशु समकित काय के कारण से होगा? श्रद्धा गुण का समीचीन परिणमन, तो सब गुणों में समीचीनता खड़ी हो रही है, तो वो उसका परिणमन श्रद्धा का अपने में होगा और सारे गुणों का परिणमन अपने में होगा। तो वो करता नहीं है एक दूसरे के, उनका कर्ता उनमें है, उनका कर्ता उसमें। तो ये तो देखो क्या है कि जितने भी कथन करते हैं आप, डाल डाल पात पात, जितने भेद प्रभेद करते जाओ तो उसमें सारे भेद प्रभेद आपको समझ में आएंगे। और जब आप अभेद में आ जाओ तो एक वस्तु एक द्रव्य ही है ये सब, और एक द्रव्य में ही सब इस प्रकार के होने की उनकी सबकी अपनी खुद की शक्तियां हैं। ये जैसे उस द्रव्य का ही परिणमन है वो। ऐसे कभी कभी एहसास होता है कि श्रद्धा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। है ही महत्वपूर्ण, बाकी इसलिए दिया ना, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। एक घड़ा नीचे का औंधा है तो सारे घड़े औंधे रखना पड़ेंगे, आप सीधे नहीं रख सकते आप एक भी घड़ा। और नीचे का घड़ा सीधा रखा गया तो आप औंधे घड़े नहीं रखोगे उन पे। श्रद्धा सम्यक होने से पूरे सम्यक हो जाते हैं सारे गुण। तो वो तो अभी देखो, भेद करके जब अपन कह रहे हैं तो एक एक गुण की बात कह रहे हैं, और अभेद करके कहो तो आत्मा का ही परिणमन हो रहा है वो। इसमें जो है समय सार जी की 155 गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ज्ञान गुण के ही परिणमन में घटित किया है। ज्ञान का जानने रूप परिणमन सम्यक ज्ञान है, ज्ञान का प्रतीति रूप परिणमन सम्यक श्रद्धान है या श्रद्धान है, और ज्ञान का स्थिरता रूप परिणमन चारित्र है। और फिर टीकाकार जयचंद जी छाबड़ा ने कहा ज्ञान है सो अभेद दृष्टि से आत्मा ही। अभेद दृष्टि से कोई गुण अलग अलग तो रखे नहीं है अभी, आत्मा का कहेंगे वहां पे, तो फिर आत्मा का कह देंगे। ज्ञान में चारित्र को भी ज्ञान में ही घटा दिया। सब ज्ञान भी चारित्र ही है, श्रद्धान भी चारित्र ही, ज्ञान में ही चारित्र है, ज्ञान में ही श्रद्धान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में सब घटित कर सकते हो। और ज्ञान माने आत्मा, फिर समय सार में तो ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति माने आत्मा की अनुभूति। क्योंकि एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तो एक गुण का अनुभव माने अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव। कोई गुण अलग अलग देखो विशेषता है द्रव्य की, तो एक विशेषता जहां है उधर सारी विशेषताएं हैं। गुण की परिभाषा क्या दी है कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण है। तो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में एक एक गुण रहेगा, तो कौन गुण किस में नहीं रहेगा? तो ये तो लक्षण भेद से भेद है, वस्तु से तो कोई भेद है ही नहीं है ना कछु भी एक दूसरे में। इसलिए आप जो है जितने भेद प्रभेद करते जाओगे तो अभेदात्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बताया है कि अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु के उपकारी नहीं। अनेकांत तो अभेद एक आत्मा की सिद्धि के लिए है, और एक अभेद आत्मा की सिद्धि नहीं करके और तुम डाल डाल पात पात घूमत रहो तो वो अनेकांत तुम्हारे कोई काम को नहीं है। प्रशस्त राग में चला जाता है क्या जब अपन प्रशस्त? तो प्रशस्त जब कहलाएगा जब प्रयोजन भूत कार्य करो, और अगर प्रयोजन भूत कार्य में और बाधा पहुंचाओ तो वही अप्रशस्त राग हो जाएगा।
अगर तुम्हें व्यसन हो गया है तो अभक्ष हो जाएगा वही चीज। जो तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल खारे अमृत है वही तुम्हारे लिए, जो भी तुमने जो बनाया है 5 प्रकार के अभक्ष में एक अनिष्ट कारक अभक्ष है। तो जो स्वाध्याय तुम्हें स्वरूप से बाहर ले जा रहा हो, स्वरूप का अनुभव अभेद अनुभव कराने में बाधक बन रहा है, वो स्वाध्याय तुम्हें अनिष्ट कारक है, अप्रशस्त राग है, गेय लुब्धता हो गई तुम्हारी। नशा हो वो। भाई भोजन तो तुम्हारे लिए कभी कभी आदमी को क्या है कि व्यसन हो गया ना, उसको खाने की आदत है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल जरूरत है नहीं है, खा जा रहा हूँ, आज ज़्यादातर जो ही हो रहा हूँ। ऐसे ही इतना धर्म के क्षेत्र में भी जो ही है, जिन चीज़ों की व्यवहार धर्म की जरूरत नहीं है, वे क्रियाएं धर्म के नाम पर की जा रही हैं, वे सब तुम्हारे लिए अप्रयोजनभूत है सारी क्रियाएं। बताओ आप, जहाँ जरूरत नहीं है मंदिरों के ढेर लगा जाओ, मूर्तियों की जरूरत नहीं तो क्या हुई है, अब उनको अभिनय हुई है और तुम्हें फालतू के राग द्वेष के कारण बनेंगे। हर चीज की अति सर्वत्र वर्जित, जहां जरूरत नहीं है उसकी उपयोगिता नहीं है वो करोगे, वे सब तुम्हारे लिए हानि है। ऐसी स्वाध्याय को है, तुम्हारे लाने जो है प्रयोजन तो साधन नहीं है, और तुम्हारे लाने क्या है, सिर्फ संकल्प विकल्प करवे के लाने अकेले बस करत रहो स्वाध्याय का भाव, वही तुम्हारे लाने अपने संसार को ही कारण बन गो, तुम्हें आत्मकल्याण में बाधक हो जाएगा। साधे जो परमार्थ को, जो व्यवहार, वही व्यवहार संबंध है। श्रीमद जी के 142 छंद में 100 में उनने जितना वर्तमान में भ्रांतियां हैं, वो 42 छंदों में पहले भ्रांतियों का दिग्दर्शन कराया, और 100 छंदों में फिर 6 प्रकार से आत्मा है, नित्य है, कर्मों का करता है, भोगता है, और मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय है। ये 6 पदों का वर्णन है सर, इससे तुम्हारा प्रयोजन की सिद्धि करी हमने बस। जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जिस समय जो रोग होगा उस समय उस रोग के परिहार के लिए उन्हें उपदेश दो है। जो श्रावक के 8 मूल गुण है ना, वो कई प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं है। काहे में मूल गुण कि जिस समय तुम्हारे अंदर जो कुटेव चालू हो गई, उगे लाने मूल गुण में रख करके उसको निषेध करने का उपदेश दिया है। मूल गुण माने तुम्हारे लिए प्रारंभिक भूमिका संबंधी, पात्रता संबंधी ज्ञान, पात्रता संबंधी तुम्हारे लिए बाहर का जो है परिवर्तन, उसमें जो तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वरूप आराधना में बाधक तुमने माने खोटी आदतें धारण कर ली, तो उनके लिए मूल गुण में रख दो कि पहले जब तक जो दूर नहीं हुई, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ सके। जब तुम्हारी बहुत मोटी पकड़ है, व्यसन होगा तुम्हें, जो मोबाइल को भी व्यसन होगा तो मोबाइल मुसलमानों में भी गुरुओं ने कहा है कि मोबाइल के व्यसन से दूर रहो। हमने अनर्थ दंड में रतनगढ़ श्रावकाचार्य जी का जो पद्यानुवाद किया, तो उसमें अनर्थ दंड में दिए टीवी आदि का मनोरंजन, मोबाइल टीवी ये सब जितने भी है, मोबाइल कम चलाते उठा, तो अब ये मनोरंजन, अब मनोरंजन दूसरे तो रह नहीं है, माने तुम्हारे लाने नाटक देख के या और करियो चलते पहले। अब तो जो मनोरंजन होगा दिमाग में पूरा को पूरा दिमाग वही में लगा रहे, तब पागल हो रहा आदमी। उसके बिना, मोबाइल के बिना तो समझ लो कोई जिंदगी है ही नहीं आज कोई, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे बिना मोबाइल के आज कोई घर नहीं मिलेगा आपको। रात दिन मोबाइल रोक होगा, बोलते फालतू कोई अनावश्यक खर्चा और बेकार, तो बीमारी हो रही सो अलग। तुम्हारा आने जो है माने कैंसर और दुनिया के रोग हो रहे हैं उसे। ब्रेन ट्यूमर। तो ये जो है अपन को देखो, काम बहुत सहज है, सरल है, और काम बहुत कठिन है, असंभव है। अगर उसकी टेक्निक नहीं अपनाई, विधि नहीं अपनाई, तो अनादिकाल तो होगा भटकते भटकते, और टेक्निक को विधि अपनाओ तो एक क्षण नहीं लगता है वो काम हो करके अपना मोक्ष मार्ग चालू होता, क्षण भर नजर उसको पीछे तक। अब एक संप्रदायों की एक धुन है, वे अपनी अपनी धुन में जो उनने बना रखा है, बस रूट पे चल रहे हैं, बस उनको नहीं मतलब कि इससे लाभ हो रहा हो कि हानि हो रही। उनने तो जो रूट बना रखा है उस रूट को ढोते रहो, लगाए रहो, सबको घेरे रहो सबको। सांप्रदायिक लोगों का क्या काम है कि अपने अपने संप्रदाय के लोग भग नहीं जाए किसी दूसरे में। जब पार्टी वाले होते ना तो विप जारी कर देते जब चुनाव होता है तो, काय के लाने
कहाँ चलना है अपन को सबको। 5 स्टार 8 स्टार ऐसे ही ये जो है सारे बीच बीच बड़े बड़े आयोजन है कि सब इनको घेरे रहो, कहीं अब दूसरी पार्टी में नहीं शामिल हो जाए। जरूरत नहीं है उन कार्यक्रमों की, परंतु घेरे रहो सबको। प्रभाव उनको दोष ज्यादा लगता प्रभावना नहीं है, दुर्भावना है जा। है, उनको दोष ज्यादा ऐसे 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 दुर्भाव से इस कारण से करो कि भैया ये गलत, जैसे आचार्यों ने सप्त व्यसन आदि का त्याग, तो वो तो इसलिए कि ये जो है सही मार्ग से च्युत होकर उतर नहीं जाए, परंतु सही मार्ग पर तो तुम है ही नहीं अबे, और तुम अपने जो तुमने मान्यता बना रखी है उस मान्यता में जोड़े रखबे के लाने और अपनी भीड़ इकट्ठी कर अपने को विशेष धर्मात्मा बताए रखे। क्यों कि भीड़ का जमाना है बहुमत का, और बहुमत नहीं होगा तो अपने लाने अपन लगे कि अपन धर्मात्मा है नहीं, और जबकि धर्म कोई बहुमत से चलता है क्या? एक व्यक्ति भी धर्मात्मा है और लाखों करोड़ों असंख्यात तो जीव अधर्मात्मा है, तो क्या मतलब उनके सामने? भीड़ से क्या संबंध उसका? बहुमत से धर्म होता है क्या? भीड़ से जो है धर्मात्मा पने का लक्षण है तुम्हारा क्या? तो अविवेकी लोगों ने क्या समझ रखो है कि भीड़ में धर्म है, इकट्ठे कर लो, बस भल्लो मेला डुबो उतरो सब नदियों में और सब कराता रहो जो कुछ करवाऊंगे। इसका मतलब जो आयोजक हैं जिस अभिप्राय से, अगर आयोजक धर्मात्मा नहीं है तो आयोजन धर्म में मुश्किल है हो पाना, और जो उसके नेतृत्व में रहेंगे उनके जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। जनता भले ही भोली जनता है, जनता तो भूली है ही, जनता का समझदार हो तो काहे के लाने हो, तो जावे की जरूरत नहीं है पाप नहीं कहूँ। लगेगा जितना पाप तो अपनी आयोजक को लगेगा। जनता को भी लगेगा, पाप क्यों नहीं लगेगा? बोलेंगे, लगेगा बोले उतना तो ही पाप लगेगा जितना आयोजक हो। लेकिन हाँ जो करता देखो करता प्रत्येक अगर तात्विक दृष्टि से विचार करो तो सबको अपना अपना है। वे अपनी मूर्खता कर रहे हैं तो वो अपनी मूर्खता कर रहे हैं, कोई किसी के लाने जिम्मेदार नहीं है। निकलने लायक है, वो निकल ही जाते हैं। इसलिए व्यवहार से अपन कह रहे हैं कि भैया इनको दोष ज्यादा है, पर परमार्थ से तो प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना दोष है, किसी दूसरे का दोष किसी दूसरे को नहीं लगता। मैंने जिसको स्वयं हित हित नहीं बस। दिखाई दे रहा है तो वही भेड़ चाल या में चले। इसके लिए तो आचार्य ने दिया यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम लोचनाभ्याम भीन से दर्पणा किम करस्यति। जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है तो गिलाने देव शास्त्र गुरु क्या करेंगे? जिसकी खुद की आंखें नहीं है तो कितना बड़ा दर्पण ले आके धर दो उसके सामने, वो दिखेगा नहीं दिखेगा? निमित्त मात्र है ये तो सब देव शास्त्र गुरु। तो अगर तुम्हारी बुद्धि हुई है तो तुम उसे समझ के अपनों कल्याण करो, और बुद्धि नहीं हुई तो अनंत बार तुमने देव शास्त्र गुरु को सानिध्य पाओ, कल्याण भाव का। बहुत अजब गजब की व्यवस्था है। अब चाहे तुम प्रमाद में अपना समय के व्यतीत कर लो, टोडामल जी ने कही 2 प्रकार से प्रमाद होते कि या तो व्यवहार धर्म के कार्यों में लगे रहो, और या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में लगे रहो, या फिर लौकिक कार्यों में मंद कसाय से प्रवृत्ति करत रहो। तीव्र कसाय से कर रहे वो तो प्रमाद है ही, महाप्रमाद। पर मंद कसाय से संतोष और पुण्य के उदय में कि भैया ठीक है हमारे तो वही में लगे हो तुम संसार के कामों में, काहे लो प्रमाद। और तत्व निर्णय नहीं कर रहा, जो व्यवहार के ही कार्य है तुम्हारे सब धर्म के, जो व्यवहार कार्य जो निमित्त हते व्यवहार परमार्थ के लाने, और वही को धर्म बुद्धि से धारण कर लाओ, तो वो भी प्रमाद ही है। स्वरूप सावधानी का नाम प्रमाद है। अब उसमें तुम स्वरूप की साधना कर ही नहीं रहे, लक्ष्य कर ही नहीं रहे, तो वो भी तुम्हारा समय पूरा कर हुआ है। ये देखो देव शास्त्र गुरु को ही तो लगी। इसलिए रागियों को भी बैंड चाहिए और भीतरागियों को भी बैंड चाहिए, यार सबके लाने चाहिए। देख नहीं रहे भोजन करके यहाँ आए तो धमाधम 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 आवे, यात्रा करके उतरे से आ रहे हो तो ले जाओ तो भीड़ इकट्ठी, कोई का आयोजन कर रहा हो तो धमाधम। छतरी वतरी लेके चलते तो वो मना अरे नहीं सब ये करते। पागलपन के काम है ये सब। मना, मतलब उनको करना चाहिए मना। क्या करने चाहिए? मजा आ रहा है मजा आ रहा वो तो भीतर आ गई है, छतरी लगाओ चाहे कछु लगाओ, बेका बोलेंगे। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है उपसर्ग कोई कर देगा तो भीतर आ गई है चले जाओ खाद जाओ कहीं हम तो भीतर आ गई है, ऐसे भीतर आ गई नहीं होती। है। जब तुम्हारे ऊपर जब कोई कर रहा है तो उस समय वो प्रवृत्ति नहीं करेंगे उसमें, और कर रहे हैं तो जिम्मेदार हो तुम उसमें। मैंने उस समय रुक जाएंगे, हाँ, खड़े हो जाएंगे, क्यों चलेंगे उस छाया में जो छाया लेके तुम्हें चल रहा है। मतलब वो वाला तो फिर वो कितना बड़ा वो वाला जो आता पर छाया हाँ वाला जो अगर सुनो जैसे वो ग्वाला ने अग्नि जलाई थी ठंड में मुनिराज को, उसने तो करुणा से जलाई, और तुम्हें उसमें अच्छो लगन लगो मजा आ रहा है।
तो का भाव? उपसर्ग भाव कि तुम आओ परिसर शयन कर रहे तो हो। मुनिराज स्थिर बने रहे जब तक वो अग्नि का एक प्रकार से उस तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसमें लक्ष्य नहीं है, उसमें रस बुद्धि नहीं है, तो उपसर्ग है मुनिराज के ऊपर। समझ मजा नहीं आ रहा। उपसर्ग अकेला पापी को नहीं होते, पुण्य को भी उपसर्ग होते हैं। पुण्य के उदय में जुड़ जाना माने उपसर्ग सहन नहीं करो तुमने। पुण्य का भी उपसर्ग होता है। भाई ठंड में इसलिए तो पुण्य पाप फल माए हर अग, ये दो ही उपसर्ग है। पाप के उदय को तो लोग उपसर्ग समझ लेते हैं, और पुण्य के उदय को, पुण्य के उदय में बहुत मजा आता है। जो क्या मित्र में वो धर्म दुकानदारी चल रही, वो भी उपसर्ग ही है। वो तो अलग। दुकान वो तो पाप मतलब काम और ज्यादा मतलब पाप ही की स्थिति है। तो धर्म के क्षेत्र में कह रहा है यहाँ क्या करे था पुण्य को उदय जो अपने लिए जो गारव बतलाए हैं 3 प्रकार के गारव, कौन कौन से पता है? रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। ये पुण्य के उदय के ही तो है तीनों प्रकार की। गारव माने होता अहंकार, मद करना उसका। हाँ, गारव माने अपने आप को उसका अनुभव अच्छा महसूस करना, गौरव महसूस करना। तो रस माने अच्छे अच्छे खाने को मिल रहे हैं, और तब आप क्या देखो क्या पुण्य का उदय, उसमें रस ले रहे हो, जो का होगा, जो अहंकार होगा। 3 चीजें करती। रस गारव, रिद्धि प्राप्त हो गई तुम्हें कछु, उसका गारव, और उसका अहंकार कर रहे तुम। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, जो भी रिद्धियां जितनी प्रकार की हैं, अगर इनका तुम्हें दम भाने लगा तो ये समझ लो कि तुम गए, अब डूबोगे, तुम्हारी नाव डूब गई वाली है। रस रिद्धि, और 7 माने पुण्य के उदय में 7 का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना। सुख। क्या है सब? ये सब उपसर्ग यहाँ है। और इन उपसर्गों में अगर तुमने एकत्व बुद्धि कर ली, माने उसमें रस लेने लगे, तो गए स्वरूप से च्युत हो गए तुम। तो अज्ञानी व्यक्ति तो ज्यादातर क्या है, पाप के उदय को तो बुरा मानता है, पर पुण्य के उदय को तो चाहता है, और बल्कि उसी के लिए धर्म करता व्यवहार में। ये तो मिथ्यात्व को सेवन है, पूरो को पूरो नया गृहीत मिथ्यात्व। देखो बहुत सजगता की बात है। मोक्ष मार्ग धुप्पलबाजी वाला मार्ग नहीं है कि बस तुम कभी भी हो गए, भीड़ में शामिल हो गए जो तुम हो गए धर्मात्मा। इधर तो 24 घंटे एक एक क्षण तुम्हारे अभिप्राय परिणामों को समझ करके जीने का काम है। यहाँ तो साक्षात तुम तीर्थंकर के सानिध्य में क्यों नहीं हो, पर तुम अपनी परिणति अभिप्राय को नहीं पहचानोगे तो कछु तीर्थंकर तुम कछु नहीं कर ले। और सामान्य लोगों की जय जयकार करते रहने में तो महापागलपन है तुम्हारा, कि तुम सोच रहे हैं कि उनके हम गीत गाते रहे। कोई पुण्य के उदय वाले, ज्यादातर लोग पुण्य के उदय वालों को गीत गाते हैं, पाप के उदय वालों को तो कौन गीत गाए। और वो जो उनका पाप का उदय है, समझ लीजिए किनका? वो किसी धर्मात्मा व्यक्ति है मान लो कोई, वो तो उनके लिए देखो उनके लिए ना हित रूप है ना हित रूप है। उसमें जुड़ जाओगे तो अहित रूप है, और नहीं जुड़ो तो तुम्हारी आत्मा चाहे पुण्य को हो चाहे पाप को, दोनों है निर्जरा हुई नहीं। मतलब पुण्य की भी अपन को देखो निर्जरा तो दोनों करना है। जिन पुण्य पाप नहीं की ना आत्म अनुभव दीदी न तिन ही विधि आवत रोके संभर ल सुखम लोगे। तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों अपने लिए आत्मा का स्वरूप नहीं है, और दोनों से अपन को बच के अपने स्वरूप आराधना करना है। बहुत देखो बहुत सजगता की जरूरत है। 24 घंटे सजग रह करके एक एक क्षण अपन को जीना। और इधर अगर तत्व अभ्यास नहीं करोगे तो मिथ्याते नहीं गलेगा तुम्हारा। बहुत स्थूल रूप में तुम तो कह रहे कि हम तुम्हारे बहुत जो कर रहे हैं बहुत कर रहे संतुष्ट हो, तुम्हें कच्छू पागलपन यहाँ है तुम्हारा। मनुष्य पर्याय निकलने में कितनी देर लगेगी? अरे अरे हम ये कह रहे हैं 100 साल तो ये सब कहवे की बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा की बात। अरे ज्यादा से ज्यादा हम तो ये कह रहे हैं कि बाहर के सालों से कहा हो रहा हो तुम्हारे अंदर में जब तक विवेक जागृत रही तो लाखों सालों की जिंदगी हो गए, तुझे कहा हो रहा हो। सागरों की आयु मिली है ना पहले। देखिए इसमें भावार्थ देखें थोड़ा सा। तो जो शरीर आदि रूपी पदार्थ इंद्रियों से दिखते हैं, जो शरीर आदि रूपी पदार्थ इंद्रियों से दिखते हैं, वे अचेतन होने से बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानते, नहीं समझते, और जिसमें जानने की सामर्थ्य है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा अरूपी होने से इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं। अतः अंतरात्मा विचारता है
कि किसी के साथ बोलना या वचन व्यवहार की प्रवृत्ति करना निरर्थक है, क्योंकि जो जानने वाला चेतन द्रव्य है वह तो मुझे दिखता नहीं, और इंद्रियों द्वारा जो रूपी शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं वे चेतना रहित होने से कुछ भी जानते नहीं। तो मैं किसके साथ बात करूं? किसी के साथ भी बातचीत करना बनता नहीं है। अतः अब तो मुझे अपने स्वरूप में रहना ही योग्य है, लेकिन बोलने का विकल्प राग करना योग्य नहीं है। व्यवहार का लोप नहीं हो जाए। व्यवहार का तुमने लोप नहीं करने का ठेका ले रखा। व्यवहार का लोप ही करना है। लोप माने तुम्हारे जीवन में, बाहर में नहीं। कितना करना लोप? तुम्हारे जीवन में लोप करके तुम्हें परमार्थ में ही जलाना है आचार्यों को। बाहर में तो चलेगा, कभी नहीं लोप होगा उसका। उसकी जो भी व्यवस्था है वो अनादि अनंत तीर्थ तत्व, तीर्थ की व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी। परंतु तीर्थ से तत्व को समझ करके और तुम अब तत्व में लीन होकर के अपने प्रयोजन की सिद्धि करो, इसलिए तीर्थ है, ना कि उसका पक्ष लेकर के उसी में प्रवृत्ति करते रहने की। डिप्लोमेटिक जीवन जियो, मतलब भीतर कछु और बाहर कछु और। भीतर कछु और बाहर कछु और, ये तुम्हारा पागलपन है। भीतर वाला जीवन ही तुम्हारा जीवन है, बाहर वाला जीवन तुम्हारा असली जीवन नहीं है। बाहर वाला जीवन तो तुम्हें दिखवे हाथी के दांत है, हमें कोई काम के नहीं है। और बाहर वाला जीवन है क्या? कौन सा जीवन है तुम्हारा? जो तो बताओ बाहर को। जो शरीर तुम्हारा जीवन है, बाहर के जो विकल्प राग द्वेष हो रहे हैं ये तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन तो आंतरिक ही जीवन है मूल में। तो उस जीवन की समझने समझाने के लिए जो तीर्थ है, व्यवहार है, वचन व्यवहार है, उपदेश है, परंतु उसी वचन व्यवहार में ही धर्म मान करके फिर रुकने के लिए नहीं है। वो बीमारी है तो दवाई है, काय के लाने दवाई खाते रहे के लाने, कि बीमारी दूर करके दवाई छोड़वे के लाने? बताओ। दवाई क्या भैया, अब दवाई अलग ही कर दो, बिल्कुल पूरी अलग होगी दवाई, होगी तुम्हारे जीवन में से हो सकती है अलग, अगर तुम उस दवाई का प्रयोग करके और स्वास्थ्य लाभ लेके, तो तुम्हारे जीवन में से दवाई दूर हो जाएगी। पर संसार में से दवाई दूर नहीं होगी कभी। मेडिकल स्टोर बंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन अपन स्वस्थ हो जाए तो जरूरत नहीं है। अपने लिए बंद हो जाए, नहीं अपने लिए बंद हो जाएगा, स्वस्थ हो गया। इसलिए ये सब बातें अपन को जो है बहुत गंभीरता से समझने लायक हैं। और ये सब बोलती बोलती अभी अपन को जो लग रहा थोड़ा पुण्य को है, अपन को तनक मिल रहा सुन देखो, तो अपन के लाने एला रहे, खा नहीं रहे अपन को, समझना। लोग में जिनको अच्छो खा भी मिलत ना, तो एला उठे खात नहीं है। और जब भूख मरा थे तो एक एक दाने दाने को तरसते हैं। इन वचनों के लाने लोग तरसते हैं, मिलते नहीं है लोगों को जिनको। और आज जिनको मिल गए तो वे क्या कर रहे? एला रहे, उनको जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे। उनके लाने माने एक प्रकार से मनोरंजन कर रहे हैं उनको। इसलिए भाई समझो, समझ करके समय रहते हुए चेत जाओ, अन्यथा फिर कोई न समझाने वाले मिलेंगे और न समझने की बुद्धि रहेगी, फिर अकेले मात्र भोगना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जीवन में। तो ये जो है अपन को आचार्यों ने, चूँकि निचली भूमिका में थे, उनको इस जाति के विकल्प आए, उस विकल्पों का उनके लिए तो वो हानिकारक ही मानते थे, पर अपने हित में है, ये ज्ञानियों के हित में है। उनके लिए ये बहुत एक प्रकार से ये सोच लो कि आत्मकल्याण में कारण बन जाएंगे। वे तो अपने बाधक मान करके जल्दी से जल्दी उनसे निर्मित होकर के स्वरूप में प्रवृत्त होना चाहते थे, पर उनकी मजबूरी थी कि इस काल में वो पूर्ण निर्मित होकर के स्वरूप में गुप्त हो नहीं पाए। तो उनके लिए फिर अपने स्वरूप की आराधना के साथ साथ उस स्वरूप साधना के साथ में जो सहचर व्यवहार, जिससे परमार्थ की तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, वो चलती रही, और उसके माध्यम से आज अपन को ये सारी चीज़ें मिल रही। चलिए टाइम अपना हो गया। अमृत जिन वचन सत चैतन्य कली काल में अनुभव करो हे भक्तजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो स्वपर हित के
सुबत सदाई दुख सहे धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।